तो हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट अलर्ट हब। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं जो कि बीटीयूपी और सेमेस्टर के एग्ज़ाम डेट को लेके होने वाली है। हाल ही में बीटीयूपी बोर्ड के सचिव ने एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब से है और सेमेस्टर की। तो उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछली बार जो बच्चे पेपर दिए थे, इवन सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, उसमें ईयर बैग की संख्या भारी थी। बहुत सारी संख्या में ईयर बैग लगे हुए स्टूडेंट हैं, ठीक है। जो फाइनल ईयर के भी हैं और सेकेंड ईयर के भी हैं, ठीक है। थर्ड ईयर के भी हैं और सेकेंड ईयर के भी हैं और फर्स्ट ईयर के भी हैं, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि ये इस पे मतलब बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपका जो वाईबी लगा हुआ है मैं इसको क्लियर करा दूंगा, आप लोग मुझे 10,000 रुपये दीजिए या 20,000 रुपये दीजिए, ठीक है। 10,000 रुपये और 20,000 रुपये, ठीक। लेकिन आप लोग इस स्कैम में मत फंसिएगा, क्योंकि आप लोगों से पैसा ले लेंगे लेकिन आप लोगों का ईयर बैग नहीं क्लियर होने वाला है, क्योंकि इसका पावर किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। अगर बोर्ड भी चाह रहा है तो लीगली बोर्ड भी नहीं आपको क्लियर कर सकता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, वेबसाइट पे ऑफिशियल है, ठीक है। तो उसमें छेड़खानी नहीं हो सकती। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आप लोग अगर ईयर बैक लगाए तो आप उससे 1 साल पहले एडमिशन लेके आप अपने क्लासेस को पूरा करके आप एग्ज़ाम दे के फिर से आप क्लियर कर सकते हो। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी पैसा पेमेंट मत करिए, नहीं तो आप लोगों का पैसा डूब जाएगा। और अपने जूनियर्स को भी यही समझाइए, क्योंकि वो लोग अभी नए हैं तो उनको भी ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग मतलब इन सब चीज़ों के में ना पड़िए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पैसा डूब जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है, एयर बैग नहीं क्लियर होने वाले। बहुत सारे स्कैम रीचेक रिजल्ट जब मतलब रीचेक का फॉर्म पड़ता है तब भी मतलब होते हैं कि मतलब आप हमें इतना दे दीजिए, हम आपका रीचेक क्लियर करवा देंगे, आप सब्जेक्ट में बैक है आपका क्लियर करवा देंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, आपको पेपर ही देने होते हैं, ठीक। तो आप लोग स्कैम में मत फंसिएगा, ठीक है, वरना आप लोगों को ही झेलना पड़ेगा। मेरी जानकारी सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दो जो नए नए आ रहे हैं, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि स्कैम में नहीं जाना चाहिए, वरना पैसे डूब जाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, जो सचिव द्वारा इंटरव्यू में बोला गया था, ठीक है। सचिव जी ने इंटरव्यू दिया था, ठीक है। सचिव जी ने इंटरव्यू दिया था, उनका इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा था, जैसे देखिए आप लोगों का सेशन 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर मतलब जो सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर वालों का, ठीक। जो नए वाले हैं उनका तो लेट में स्टार्ट हुआ 16 जुलाई से। और उनका पेपर डेट जानते हैं कब तक है? ऑफिशियल है 16 नवंबर से, ठीक। 16 नवंबर से है। और जो मतलब लास्ट में आए हैं, जैसे जिसका नए वाले स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, मतलब फाइनल मतलब जो ये नए वाले आए हैं जो इस बार इंट्रेंस का एग्ज़ाम देखा है, वो उनका 16 अगस्त से उनका क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। 16 अगस्त से, ठीक। 16 अगस्त से चल रही है, उनका भी 16 नवंबर को होगा, ठीक। 16 नवंबर को उनका भी पेपर होगा, ठीक है। लेकिन बात ऐसी है कि उनका जब 16 नवंबर का पेपर होगा तो उनके पास 60 डेज बचेंगे जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। नए स्टूडेंट के लिए नए स्टूडेंट के लिए 60 डेज है, ठीक है। 60 डेज है। और जो हमारे जो पहले सेकेंड ईयर वाले हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले, उनके लिए 90 डेज है, ठीक। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है, आप लोगों का एग्ज़ाम डेट है जो 16 नवंबर ऑफिशियल है, 16 नवंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक। 16 नवंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम 25 नवंबर से, जैसे अगर कुछ भी पोस्टपोन हो गया, क्योंकि आप लोग पहले से ही देखते आ रहे हो कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होता है, चाहे 1 वीक या 4 दिन या 5 दिन जो भी होता होगा होता है, ठीक है। लेकिन 25 तारीख से, ठीक है, 25 तारीख से यानी 25 नवंबर से आपका 5 दिसंबर तक ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 दिसंबर तक आपका ज़रूर पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 5 दिसंबर तक आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी, जैसे देखिए सुनिए, जो 16 जुलाई से जो आए हुए हैं, ठीक। 16 जुलाई से उनका भी 16 नवंबर से पेपर स्टार्ट है ऑफिशियल, ठीक। उनका भी पेपर स्टार्ट है। और जो 16 अगस्त से है उनका भी पेपर 16 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक। इन्हें 60 डेज मिल रही हैं 16 अगस्त वालों को, ठीक। 60 डेज मिल रही हैं और इन्हें 90 डेज मिल रही है,
90 डेज वालों का क्या होता है कि वो मतलब जो सेकेंड ईयर वाले हैं, ठीक, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का है, जो पुराने बच्चे हैं। और ये 16 डेज वाले जो हैं, जो 16 डेज वाले हैं उनको कितना मिल रहा है पता है? उन्हें केवल 60 डेज हैं, मतलब जो जो मतलब नए स्टूडेंट है, सॉरी, जो नए स्टूडेंट हैं उनको 60 डेज मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक। तो आप लोगों का पेपर नवंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर में 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ही आप लोगों का एग्ज़ाम डेट कंडक्ट होगा, ठीक है। जो कि मतलब आएगा, ऑफिशियली हो जाएगा कि इतने तारीख से इतने तारीख, क्योंकि आप लोगों का पेपर 2-3 बार पोस्टपोन्ड होता है, ठीक है। प्रपोजल डेट भी मिलती हैं, तो आप लोग जो 16 नवंबर है उसे प्रपोजल डेट ही मानिए, ठीक है। प्रपोजल डेट है, ये प्रपोजल डेट है, ठीक। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई जो है तेज़ी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का पेपर 25 नवंबर जो आपका एग्ज़ाम होगा और सेमेस्टर का, ठीक है, वो 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में शुरू हो जाएगा, ठीक है। शुरू हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई अपनी तेज़ी से शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए बहुत समस्या होगी, फिर आपको बैग देखना होगा, ठीक है, ईयर बैग भी लगते हैं। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोगों का पेपर, जैसे फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं वो लोग सोचते हैं कि फाइनल ईयर में बैग नहीं लगते हैं। लेकिन इस बार मैंने बहुत ही मतलब फेस किया बहुत स्टूडेंट को, जो कि लोग कह रहे हैं कि मतलब कि मेरा सर बैग लग गया, ईयर बैग लग गया सर। फाइनल ईयर से भी ईयर बैग लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिनका 5 सेमेस्टर में बैग लगा हुए थे, 5वें सेमेस्टर में, और 6 सेमेस्टर में भी लगे हैं, और 5 सेमेस्टर मतलब दोनों 5th और 6 सेमेस्टर मिला के 5 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट से अधिक बैग हो गए हैं, उनका भी फाइनल ईयर में बैग लग गया, ठीक। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोगों का फाइनल ईयर में बैग नहीं लगता है, आप लोगों का भी फाइनल ईयर में बैग लगता है। लेकिन आप लोग सोचते हो कि फाइनल ईयर में हम लोग का बैग नहीं लगेगा, तो आप लोग पढ़ाई तेज़ी से शुरू कर दीजिए, वरना आप लोगों को बैग आएगा, फिर तो आप लोग झेलोगे, ठीक है। फाइनल ईयर वाले बच्चे खासकर बहुत मेहनत करें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी मेहनत करें, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में नए स्टूडेंट हैं उनका जो वो है सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ाई करिए और लापरवाही मत करिए, वरना आप लोग बहुत ही परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग का बैक लगेगा ना तो रीचेक में रिजल्ट भी नहीं क्लियर होता, कि आप लोग अगर रीचेक डालोगे तो आप लोग का रीचेक में क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को जो नए स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर देना दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिले और इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें पता चले कि मतलब मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।